Good morning, students, and welcome in class 12 Commerce Economics class. Today we are going to study new chapter, new topics, that is aggregate supply. समग्र मांग क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, इसके क्या घटक हैं और इसका शेड्यूल और ग्राफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समग्र पूर्ति के बारे में जानते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कि एक वित्त वर्ष के अंतर्गत सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है या पूर्ति करने की संभावना है, उसको हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज to be supplied or to be produced by all producers in an accounting year। एक वित्त वर्ष के अंतर्गत सभी उत्पादकों के द्वारा जितनी वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाएगी या जाने की संभावना है, उसको समग्र पूर्ति कहते हैं। तो समग्र पूर्ति के दो कंपोनेंट्स हैं। जो भी हमारी आय होती है, इनकम होती है, उसको हम या तो कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशंस में उपयोग करते हैं, या सेविंग करते हैं। या जो हमारी आय होती है उसको या तो हम पूरा उपभोग करते हैं या कुछ मात्रा में बचत करते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट समग्र पूर्ति के घटक हैं। कंजम्पशन से तात्पर्य है कि जितनी वस्तुओं का उपभोग हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कंजम्पशन क्या है। जितनी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करते हैं, उस पर जो खर्च करता है, उसको हम लोग कंजम्पशन करते हैं। और इनकम का वह भाग जो हम खर्च नहीं करते हैं, जो बच जाता है, उसको हम लोग बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। तो इनकम के दो कंपोनेंट्स हैं। उसी इनकम के ही आधार पर जो एग्रीगेट सप्लाई है वही कंपोनेंट है कि जो सप्लाई करते हैं, जितना सप्लाई होता है वह कंज्यूम होता है या तो सेव होता है। तो यदि सपोज दैट कि क्या यदि इनकम जीरो हो, मान लेते कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसकी इनकम शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है, वो काम नहीं कर पाता है, तो क्या वह कंजम्पशन बंद कर देगा? नहीं। यदि इनकम शून्य भी होगा, जीरो भी होगा, तब भी कुछ मात्रा में कंजम्पशन होगा। यहाँ हमने मान लिया है कि देश में यदि इनकम जीरो है, वाई इनकम है, तो कंजम्पशन 20 है। ये 20 करोड़ रुपये कहाँ से खर्च होंगे? या 20 करोड़ रुपये प्रीवियस ईयर्स में या पहले जो बचा करके रखे हुए हैं उसमें से खर्च करेगा, या तो वह कर्ज लेगा, लोन लेगा और खर्च करेगा। तो इस तरह से एग्रीगेट सप्लाई शून्य हो जाएगी। और इसी तरह से ये दोनों के दो को 20 में माइनस के जुड़ेंगे तो इसी तरह से यदि इनकम बढ़ते जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इनकम यदि बढ़ते जाए तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनकम 0 से 20 करोड़ 40 करोड़ 60 करोड़ है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, ठीक है, और सेविंग भी बढ़ रहा है। तो यह ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि इनकम इधर में एक्स एक्सिस पर इनकम लेंगे और वाई एक्सिस पर एग्रीगेट सप्लाई लेंगे, समग्र पूर्ति लेंगे, और यह एग्रीगेट सप्लाई का लाइन, या आप इसको एग्रीगेट सप्लाई कर सकते हैं या इसको आप इनकम कर सकते हैं और इसी को सी प्लस एस कर सकते हैं। तो ये एग्रीगेट सप्लाई जो है या इनकम है वह सेविंग और कंजम्पशन के बराबर होता है। पुनः एक बार दोहराते हैं, समग्र पूर्ति क्या है? समग्र पूर्ति से तात्पर्य है कि एक वर्ष में जितनी वस्तुओं की पूर्ति उत्पादकों के द्वारा की जाएगी, डिजायर प्रोडक्शन, जितना हम लोगों ने डिजायर किया है प्रोडक्शन का, उसको हम लोग एक अकाउंटिंग ईयर में कैलकुलेट करते हैं, एक लेखा वर्ष में या एक वर्ष में कैलकुलेट करते हैं। तो समग्र पूर्ति से तात्पर्य है कि एक वित्त वर्ष के अंतर्गत उत्पादकों के द्वारा जितनी वस्तुओं की पूर्ति की जानी है। अब जो वस्तुएं पूर्ति की जाएंगी उसको हम लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है उसको यदि सेल करेंगे तो इनकम होगा। इतना क्लियर है कि जो वस्तुओं का सेल करेंगे, वस्तुओं के सेल करने से इनकम की प्राप्ति होगी, वाई प्राप्त हो जाएगा, वाई प्राप्त हो जाएगा। अब जब हमें इनकम प्राप्त हो जाएगा तो उस इनकम को हम लोग कंजम्पशन में उपयोग करते हैं,
कंजम्पशन करते हैं या तो उसको सेविंग करते हैं। तो इनकम का बराबर होगा कंजम्पशन तो सेविंग। अब है कि जितनी भी वस्तुओं की बिक्री होगी उससे इनकम की प्राप्ति होगी और उसी इनकम को C प्लस एस के रूप में जानते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि Y एस के बराबर होता है। इनकम एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। तो इनकम का जो फॉर्मूला है C प्लस एस है और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला C प्लस एस है। इसलिए ये जो लाइन है वह एग्रीगेट सप्लाई की लाइन होगी या इनकम की लाइन होगी या कंजम्पशन और सेविंग की दोनों की मिली हुई लाइन। अब शेड्यूल में देखते हैं, अनुसूची में देखते हैं, तालिका में देखते हैं, ठीक है, इसको अनुसूची या तालिका लिखते हैं। इस तालिका में देखते हैं कि इनकम बढ़ रहा है जैसा 0, 20, 40, 60, 80, 100। अब इनकम के साथ में कंजम्पशन भी बढ़ता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ता है, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता है, ताकि सारे चीजों को हम लोग जितना हमारा इनकम होता है, हमारे जैसे जितनी इनकम होती है सभी इनकम को हम खर्च नहीं करते, इसलिए कंजम्पशन बढ़ रहा है। लेकिन कंजम्पशन पूरी तरह से नहीं है कि हम 100 करोड़ 55 करोड़ ही खर्च हो रहे हैं, इसलिए 45 करोड़ रुपये बचत हो रही है, इसलिए दोनों एक जोड़ को इनकम करते हैं। तो मान लीजिए 55 और 45 100 करोड़ और जब इनकम और एग्रीगेट सेविंग दोनों बराबर होते हैं। तो आपके एग्जाम्स में एग्रीगेट सेविंग की फॉर्मूला पूछ सकता है, एग्रीगेट सेविंग या समग्र पूर्ति की परिभाषा पूछ सकता है, इसके कंपोनेंट्स पूछ सकता है, घटक और घटक में दोनों चीज को वर्णन करेंगे। तालिका के साथ में पूछता है तो तालिका बनाएंगे, शेड्यूल बनाएंगे या डाटा देंगे और ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों इसको पढ़िएगा, नोट्स भी दे रहे हैं, नोट्स को पढ़िए, नोट्स को नोट करते रहिए, आप मोबाइल से देख करके उसको नोट करिए और अपने नोटबुक को तैयार रखें, उसको पढ़ते रहेंगे। और कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सवाल आप जरूर पूछें, अवश्य पूछें। जो कंफ्यूजन होता है, किसी प्रकार के डाउट होते हैं, किसी प्रकार की समस्या आती है, आप हमारे से बात करें, आप हमारे पास फ़ोन करें, रिंग दें, हम आपको रिंग बैक करेंगे। आप फ़ोन करें, अवश्य करें, जो समस्या है उसको नोट करके रखें और फ़ोन करें, हमसे पूछें। पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये कोरोना के कारण कब विद्यालय खुलेगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता है। संभावना अभी अति प्रबल है कि ये अभी विद्यालय खुलने की संभावना नहीं है, इसलिए आपको समझने के लिए, सीखने के लिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम ही लोग का इसी चीज़ों का सहारा लेंगे। आप और दूसरे यूट्यूब को भी देख सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब को देखें, किताब का सहारा लें, मेरे नोट्स को देखें और पढ़ाई जारी रखें। बी सेफ, बी केयरफुल, बी इन स्टडी मोड। अब रिलैक्स मोड खत्म हो गया, 3 महीने आपके विद्यालय बंद हो चुके हैं, अब पढ़ना जारी शुरू करिए, जारी रखिए और कंटिन्यूअस पढ़िए। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।